नगर पालिका हरदा में अब नगर पालिका अध्यक्ष अपने ही बयान में घिरी हुई नजर आ रही है, जहां पर नगर पालिका हरदा में हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी के बयान पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, यदि मेरी परिषद में भ्रष्टाचार हुआ तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगी। जिस पर नपा अध्यक्ष के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने एक निजी होटल में पीसी करके भ्रष्टाचार के सबूत दिए। भ्रष्टाचार के कुछ मुख्य बिंदु भी सामने आए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। हंडिया जल संयंत्र पर लाइट नहीं जाने पर भी जनरेटर चलाकर बनाया गया लाखों का बिल। मड पंप और ट्रैक्टर रेट से अधिक की खरीदी की गई। जेसीबी के लाखों के बिल हर महीने में लगते हैं, जहां बिना पंजीयन बिना नंबर की जेसीबी दौड़ती है। सड़कों पर फिनाइल और नाली के पाउडर पर बाकी नपा अध्यक्ष से ज्यादा दाम पर खरीदी हो रही है। बिजली खरीदी में ब्रांडेड की रेंज में डुप्लीकेट माल लिया गया। क्या नगर पालिका अध्यक्ष इस्तीफा देंगी? हरदा से गोपाल शुक्ला की रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर आपने वापस से जो है प्रहार किया है, क्या है? देखिए, अभी ना 1 महीना पहले पीसी बुला के उन्होंने हमको चैलेंज करा था कि अगर कांग्रेस के पास सबूत है और वो सबूत में अगर साबित कर देते हैं कि हमने भ्रष्टाचार करा है तो हम इस्तीफा दे देंगे। उसी को लेके हमने आज पीसी करी थी और पीसी के अंदर हमने पूरे इनके जो भ्रष्टाचार थे वो पूरे उजागर हो करे, चाहे वो डीजल में भ्रष्टाचार हो जो हज़ारों लीटर चोरी हो रहा है, चाहे अपना विद्युत सामग्री की नकली सामग्री ली है उसका हमने वैसा पर्दाफाश करा है। उसके बाद है ना जो जेसीबी के अंदर जो अनियमितता है, करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए का जो पेमेंट हुआ है वो जेसीबी नहीं खरीद रहे हैं, उसको भी लेके हमने आज जो है पर्दाफाश किया है उनका। और उसके बाद जो है ना जो केमिकल की जो खरीदी है, केमिकल की खरीदी जो 15 रुपये ना किलो में नगर पालिका बीजेपी की जो है ना खिड़कियाँ वाली खरीद रही है और हरदा वाली जो 40 रुपये में खरीद रही है, या फिनाइल का मैटर हो जो नगर पालिका 30 रुपये में खरीद रही है, ये 60 रुपये में खरीद रहे हैं। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, या मड पंप है, मड पंप जो है ना तकरीबन जो हमने कोटेशन दिए हैं वो 11 लाख रुपए मड पंप पड़ रहा है और इन्होंने 20-20 लाख रुपए में एक मड पंप खरीदा है, जिसकी हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं थी। एक मड पंप हमारा पहले ही ऑलरेडी पड़ा हुआ है और एक ना मड पंप हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। कहाँ कुछ शिकायत की थी और क्या आज कुछ जांच है? हमने कलेक्टर महोदय को शिकायत करी थी, कलेक्टर महोदय जी ने जांच भी करी, उसमें 3 अधिकारियों की समिति भी बनाई थी, उसमें भी भ्रष्टाचार को साबित हुआ है कि हाँ इनके द्वारा किया जाता है। क्या जांच रिपोर्ट में जांच में यही पाया गया, जैसे ना फिनाइल है, फिनाइल ज़्यादा रेट में उन्होंने खरीदा है, विद्युत सामग्री की जो हमने खरीदी थी वो पूरे हरदा के मार्केट में उनको मिली नहीं है, जिससे वो रेट ट्राई करते, क्योंकि वो नकली सामग्री आ रही है इसलिए हरदा के मार्केट में कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है और एक ही कंपनी बनाता आदमी वही बेचता है केवल। भ्रष्टाचार हुआ आप कह रहे हैं, तो आप कहाँ कुछ शिकायत करेंगे या कहाँ? अभी तक हमने जो शिकायत करी थी कलेक्टर महोदय को करी थी, आयुक्त को भी की है, मुख्यमंत्री महोदय को भी की है ना। उसके बाद अभी कुछ है ना कायाकल्प को एक रोड की हमने शिकायत करी थी, उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लेकर उसके ऊपर कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने जांच करी थी। उसमें जांच में सड़कें खराब पाई गई थी। अध्यक्ष महोदय को अपनी बात पर अडिग रहने की बात कही है। हाँ बिल्कुल, उनको अपनी बात पर अड़िंग रहे हैं और अड़िंग होकर नैतिकता के तौर पे वो इस्तीफा दें। हमारे पास पूरे दस्तावेज है, अगर उनको भी चाहिए तो हम पूरे दस्तावेज उपलब्ध करवाने के तैयार हैं। अभी तक कितना आपने इस्तीफा दिलवाने की बात की, तो क्या कांग्रेस पार्टी वापस इस्तीफा दिलवाने कुछ प्रदर्शन वगैरह करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर वो अगर इस्तीफा अगर नैतिकता के तौर पे और उनकी बात पे अगर अड़िंग रह के अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम नगर पालिका में धरना प्रदर्शन भी कर देंगे। अभी तक कितनी राशि का भ्रष्टाचार हुआ आपके साथ? अभी तक तो ऐसे है ना हर चीज़ में उनका हो रहा है। अब तो क्या पार्टनरशिप होन भी तैयार चालू हो गई है कि बहुत से ठेकेदारों के साथ उनकी पार्टनरशिप होन भी चल रही है। तो इस प्रकार से जो है ना बहुत सारा भ्रष्टाचार है, वो हर चीज़ में अलग अलग भ्रष्टाचार है। तो लगाए नहीं, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किया जा रहा है।